हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं टारगेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व और इसमें हमने ऑलरेडी 2 लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी के अभी वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो देखो और उसके बाद क्या करो, ये एमसीक्यूज को सॉल्व करो। ये एमसीक्यूज इतने इजी है कि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के एमसीक्यू से। तो यहाँ पे देखो, जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से आता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना अच्छे से आता है, तो आप ये प्रैक्टिस सेट 5.1 के सारे एमसीक्यूज खुद से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स है -8,6 और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि हमारी XY प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, XY प्लेन बना देंगे। ये है हमारा X एक्सिस और ये है हमारा Y एक्सिस। ओके, सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट P है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया है हमको, -8,6। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट P है ना, इसका हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से और ये होता है हमारा ओरिजिन, बरोबर। ओरिजिन को हम लोग डिनोट करते हैं O से। ओके, तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है, ये देखो ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला है हमारे पास और वो स्पेशल फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हमको क्या करना है, अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O जो होगा, दैट इज गिवन बाय, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। यस, ये है हमारा फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हमको एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, कहां से, ओरिजिन से, तब हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x और y क्या हो गए हमारे, तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x और y। ठीक है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो होगा x और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो होगा y। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट पुट करते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब क्या, -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर होगा 64। ओके, y का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो दैट इज 36। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 100, क्योंकि ये दोनों को ऐड करोगे तो 100 मिलेगा एंड दैट इज इक्वल टू 10। ओके, अब एक चीज हमेशा याद रखना, 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ओके, 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। तो यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O इज व्हाट, इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलो फटाफट सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन क्या दिया है हमको, ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो वही लिखा है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन बाय, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर होगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और ये भी क्या है, ये भी एक डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ता है ओरिजिन से, तब हम ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, ऐसे समझो कि ये क्या है, स्पेशल है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो यहां से ही आया है और ये सब कुछ मैंने आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में बताया है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगी वरना बोर हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 लेंगे और ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2, y2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये जो हमारा पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेने वाले हैं x1, y1। ओके, और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पॉइंट B है
इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेने वाले हैं x2, y2। ओके, अब सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट पुट करेंगे। तो x2 है हमारा -1 माइनस x1 है -5, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज करना पड़ेगा और होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 है हमारा 3 माइनस y1 है 7, तो 7 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, आगे के फिर सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोग बहुत फटाफट करेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो। अभी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन -1, ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, फिर 5 और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज होल स्क्वायर लग जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे देखो 3 - 7 क्या होगा, 3 - 7 होगा -4, और -4 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 16 लिख देती हूँ, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस होगा माइनस, तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 5 - 1 होगा 4, और ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, यानी कि यहाँ पे आएगा +4, और +4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16, दैट इज 16 + 16 होगा यहाँ पे। ओके, तो यानी कि अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 16 + 16 होगा 32, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 32 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा 32, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, दैट इज 2 × 1 = 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 6 = 12, यहाँ पे आएगा 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, तो ये एक ग्रुप बना, यानी कि जोड़ी बनानी है, ठीक है, और फिर ये एक जोड़ी बनी, और ये जो है उसकी जोड़ी नहीं बनी, इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और ये जो है वो सारे स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएंगे, दैट इज स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, हमारा स्क्वायर रूट के बाहर होगा, दैट इज स्क्वायर रूट के बाहर क्या होगा, 2 × 2 यानी कि 4, यानी कि इसका आंसर होगा 4, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा हमारा 2 होगा, यानी कि 4√2 जो है ये है हमारा आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो क्या है, 4√2 है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना आता ही होगा। अगर यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसको हम लोग दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 था ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 16। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो a + a को हम लोग क्या लिखते हैं, a + a को लिखते हैं हम लोग 2a, वैसे ही 16 + 16 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 × 16। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है वो 2 को भी मिलता, और ये जो स्क्वायर रूट है वो 16 को भी मिलता है ना, ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों को मिलता। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होता, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाता, हमारा 4 हो जाता। ओके, दैट इज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं √2 × 4 क्या होगा, √2 × 4 होगा 4√2, क्योंकि पहले हम लोग रैशनल नंबर को लिखते हैं और फिर इरेशनल नंबर को लिखते हैं। तो अगर आपको ये वाला वे जमता है तो ये वाला वे करो, और अगर ये वाला वे जमता है तो ये वाला करो, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिया आपको। चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ पी इज डैश। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है गिवन में, जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो हमको दिया है 10 यूनिट्स। ओके, और हमको क्या करना है, P की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज P, तो यहाँ पे देखो P जो है वो क्या है, ये जो हमारा पॉइंट B है ना उसका y कोऑर्डिनेट है। ओके, यहाँ पे देख लो ये है हमारा पॉइंट B और उसका y कोऑर्डिनेट है P, और वही हमको फाइंड करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो हमारे पास 10 यूनिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, इसके नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलो फटाफट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, इसके नीचे, एंड दैट इज इक्वल टू 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 दिया है ना, तो यानी कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे। ओके, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमको डिस्टर्ब करेगा बार बार, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करने वाले हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे वैल्यूज को फटाफट पुट भी कर देंगे। ओके, तो हमने क्या किया है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1, y1 लिया है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x2, y2 लिया है। तो चलो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं, और ये स्क्वायर रूट देखो हट गया है, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा 10,
माइनस x1 क्या है 2 है, ओके ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस y2 हमारा p है, माइनस y1 क्या है देखो -3 है, तो -3 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू 10 का स्क्वायर सबको समझ में आ गया होगा, दैट इज 100। ओके अब यहाँ पे देखो 10 - 2 होगा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो यहाँ पे डायरेक्टली 64 लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो सबसे पहले साइन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन p और यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पे +3 द होल स्क्वायर एंड इक्वल टू अपना 100। अब यहाँ पे क्या यूज होगा सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमारा a + b द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा p², ओके यहाँ पे आएगा हमारा p² प्लस 2 × 3 होगा 6 एंड 6 × p होगा 6p प्लस 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9, ओके तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9 एंड इक्वल टू है अपना 100। अब यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ओके तो ये पहले p² लिख दो प्लस, और यहाँ पे देखो 6p है उसको भी लिख दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 64 + 9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे हमको मिलेगा 73, ठीक है। तो 64 + 9 होता है 73, और ये जो हमारा +100 है इसको भी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -100, ओके इक्वल टू 0। आई होप आपको समझा होगा क्या लिखा, देखो हम लोग ने ये p² यहाँ पे लिखा, फिर ये +6p जो था उसको लिखा, और ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमको मिला था 73, और ये जो हमारा +100 था राइट हैंड साइड में इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ओके तो दैट इज हमको क्या मिलेगा p² + 6p, और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि हम लोग को क्या करना है 100 - 73 करना है, ओके तो ये हो गया यहाँ पे 10, ये होगा यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 0। 10 - 3 होगा 7, 9 - 7 होगा 2, यानी कि यहाँ पे हमको मिला है 27, ओके और ग्रेटर नंबर साइन देखो माइनस है, तो यानी कि -27 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको माइनस करने पे हमको क्या मिलता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है 27 मिलता है, और जिसको माइनस करने पे हमको क्या मिलता है 6 मिलता है, तो और वो दो नंबर्स है हमारे 9 और 3, ओके और यहाँ पे साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। आई होप आपको सब आता होगा ये, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे p + 9, p + 9 फैक्टर बनेगा एक, और एक फैक्टर बनेगा हमारा p - 3, ओके p - 3 हमारा दूसरा फैक्टर होगा एंड इक्वल टू 0, ओके यानी कि यहाँ पे देखो p की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, p = -9 मिलेगा और p = 3 मिलेगा। ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मिले हैं, ओके यानी कि p के दो वैल्यूज मिले हैं, दैट इज -9 एंड 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास -9 वाली वैल्यू है ना, 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन सी होगा ना वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 3 तो है ही नहीं वैल्यू, मतलब 3 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, और -9 जो है वो p की वैल्यू है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन क्या दिया है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b इज डैश, ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो चलो अभी हम लोग को यहाँ पे XY प्लेन बनाना पड़ेगा, वरना आपको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे XY प्लेन बना देते हैं, और XY प्लेन जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आई नो आप एडजस्ट कर लोगे। ये है x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट A है, ये जो हमारा पॉइंट A है ना वो 4th क्वाड्रेंट में होगा। अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये 4th क्वाड्रेंट में क्यों होगा, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि 4th क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग रफ फिगर भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे देखो जो पॉइंट B होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, यस वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो चलो हमने थोड़ा सा रफ फिगर तो बनाया है, लेकिन वो भी सोच समझ के बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 2, -5, और जो हमारा पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट है
-2,9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज एक सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी इज डैश। यानी कि यहाँ पे देखो हमको क्या दिया है, अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे हमको क्या दिया है कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, तो इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि मान लेते हैं कि ये है हमारा वो पॉइंट, इसको हम लोग दे देते हैं नाम पॉइंट पी। ओके, तो ये है हमारा वो पॉइंट जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी, और हमको क्या करना है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा वो बताना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी इज डैश। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को बना दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जो क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। ओके, इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंट पे है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी। ओके, तो ये हमारे पास है और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट पी है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, एंड एज वी नो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, बरोबर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो पक्का 0 होने ही वाला है। इसलिए यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन में आपको y कोऑर्डिनेट जो है ना वो 0 नजर आ रहा होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट ले लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हम लोग ले लेते हैं k। क्या लेंगे हम लोग, k लेंगे। ठीक है, x मत लो, k लो, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट k ले लिया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ये दोनों पॉइंट के लिए। यानी कि ये दोनों पॉइंट के लिए भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और ये दोनों पॉइंट के लिए भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हमको ये k की वैल्यू मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट अगर हम लोग ने नहीं लिखा ना तो भी चलेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, ताकि क्या हो जाए, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। उसके बाद अगेन जो हमारा वो स्क्वायर रूट के अंदर जो रहता है माल मसाला वो लिखेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सेम यहाँ पे वही आएगा हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A निकाल रहे हैं। ओके, उसके लिए यहाँ पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A है और राइट हैंड साइड में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट A है उसमें से कोई भी एक पॉइंट को हम लोग मान लेंगे, यानी कि कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेंगे। ओके, और फिर उसके वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं फटाफट। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज को। तो ब्रैकेट ओपन, x2 देखो क्या है हमारा k माइनस x1 क्या है हमारा 2 है द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 0 माइनस y1 क्या है हमारा -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे -5 ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम चीज हमको यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B हमको फाइंड करना है ना हमारे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऑलरेडी x2, y2 है, तो रहने दो। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट B है ना, ये जो हमारा पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 ले लेते हैं। ठीक है, तो x1, y1 हमारा ये है
और x2, y2 हमारा ये है। तो चलो यहाँ पे पुट करेंगे, तो x2 हमारा क्या है, k है, माइनस x1 हमारा क्या है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -2 और ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है हमारा, y2 0 है और y1 9 है, दैट इज 0 - 9 द होल स्क्वायर। ओके, सारे वैल्यूज को भी पुट कर दिया ना, फटाफट अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज k² - 4k और यहाँ पे आएगा +4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो बीच में जो साइन है उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, यानी कि 0 + 5 होगा 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25, दैट इज +25। ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, k और बीच में क्या है हमारा, माइनस माइनस साइन है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, दैट इज यहाँ पे होगा हमारा k + 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो छोटा सा लिखती हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा, k + 2 द होल स्क्वायर होगा। इसको अभी एक्सपांड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k² + 4k + 4 होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, प्लस यहाँ पे 0 - 9 होगा -9 और -9 का स्क्वायर होगा 81। ओके, तो यानी कि ये वाला हमारा पूरा इक्वेशन है, दैट इज ये और ये। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे ये +k² और यहाँ पे ये जो +k² है वो कैंसल आउट हो जाएगी, इनकी साइन क्या है, सेम है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत लोग शायद -4k और +4k को भी कैंसल आउट कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसल आउट नहीं होंगे। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो सेम साइन वाले हैं ना वो कैंसल आउट होते हैं। जब भी इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ क्या है, हमारे सेम नंबर है विथ सेम साइन, तो वो कैंसल आउट होते हैं। यहाँ पे देखो ये -4k है और ये +4k है, तो ये दोनों एक्चुअली में कैंसल आउट नहीं होने वाले हैं, ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। अब यहाँ पे देखो ये -4k है, इसको यहाँ पर ही रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा +4k है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या होंगे, अभी ऐड होने वाले हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा नंबर है, दैट इज 4 + 25, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 + 25 होगा 29, तो इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -29। और यहाँ पे देखो ये 4 + 81 जो है वो होगा हमारा 85, दैट इज +85। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे वेरिएबल वाले जो टर्म्स थे उसको एक तरफ कर दिया और जो नंबर वाले जो टर्म्स थे उसको एक तरफ कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो क्या किया है, -4k यहाँ पे है तो यहाँ पर ही लिखा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और फिर ये दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया -8k और इक्वल टू ये दोनों को अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस होगा माइनस ना, तो 85 - 29 करेंगे, तो यहाँ पे ये 15 और ये हो जाएगा हमारा 7, दैट इज 15 - 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 6 और 7 - 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 5, दैट इज 56 होगा और ग्रेटर नंबर साइन प्लस है, दैट इज +56। ओके, तो यानी कि k इज इक्वल टू 56, डिवाइड में आएगा -8। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डिवाइड में आ गया, तो 8 × 8, 8 × 7 होगा 56। बट यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, k इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 7/-1 बचा ना। यहाँ पे देखो क्या है, 7 अपॉन में देखो क्या है, -1 है, -1 यानी कि 7/-1 मतलब क्या, -7, यानी कि k की वैल्यू क्या मिली, -7 मिली, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है क्या, हम लोग कितना नीचे आ गए, 1 मिनट, हाँ, तो यानी कि k मतलब ये मिला ना हमको -7, यानी कि ये जो पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो मिला -7 एंड y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा 0 होगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यानी कि जो पॉइंट हमारे x एक्सिस के ऊपर है वो है हमारा -7,0, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलो बता दो आप ही, यस, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा फिफ्थ वन क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड ओरिजिन इज 13 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ h इज और r, यानी कि वैल्यू जो है h की वो एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ h इज और r। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पहले देखते हैं, फिफ्थ वन करेंगे, ठीक है, फिफ्थ वन यहाँ पे करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O जो है दैट इज ओरिजिन जो है दैट इज इक्वल टू 13 यूनिट, ये हमको गिवन है
और हमको क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज वेरी सिंपल। जैसे कि मैंने फर्स्ट वन में आपको बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओरिजिन से, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख देंगे। कौन सा फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल टू आएगा 13। अब यहाँ पे देखो दैट इज इक्वल टू 13 जरूर लिख देना। अगर हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू 13 नहीं लगाएंगे तो तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो x और y है वो क्या हो गए हमारे, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है उसका ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, उसको x लेंगे और इसको y लेंगे। ठीक है, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर मतलब क्या, h का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब क्या, 2l का स्क्वायर, एंड 2l का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली में हमको स्क्वायरिंग करना चाहिए था बोथ साइड, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। और स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं वो तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटाना है ना, इसलिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होगा, चलो बताओ। यस, वेरी गुड, 169। ओके, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू 169। एक मिनट, 169, ये जो प्लस में है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में। दैट इज 169 माइनस 144 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2 यानी कि 25। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, 25 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो h स्क्वायर हमको मिला है 25, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। दैट इज स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग बोथ साइड, क्योंकि हमको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको h की वैल्यू चाहिए, बरोबर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल एंड h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, यस, प्लस माइनस 5 होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग मुझे पूछेंगे, या तो फिर बहुत लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे देखो h क्या है, h एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। h जो है वो एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। तो हम लोग ये दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था ना, वो डिस्टेंस के लिए बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे h हमारा कोऑर्डिनेट है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो 6th वन करते हैं। क्या दिया है, सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 2,5, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कैन बी डैश। ओके, यहाँ पे अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ठीक है नीचे करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि ओरली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है हमको, एक सेगमेंट ए बी है जो क्या है, पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को। और यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,5, यानी कि जो हमारा पॉइंट ए है वो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बरोबर। और यहाँ पे देखो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये होगा हमारा पॉइंट ए, सपोज करो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक सेगमेंट ए बी है जो क्या है, पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को, और उसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, दैट इज 2,5, और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो सेगमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये होगी ना हमारी सेगमेंट, सपोज करो कि ये है हमारा पॉइंट बी। ओके, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वही हमको फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से ये क्वेश्चन को समझना, यही है हमारी वो सेगमेंट ए बी। देखो ये है हमारी सेगमेंट ए और बी। ठीक है, तो ये देखो ये है हमारी सेगमेंट जो क्या है, पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को। ओके, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,5 और हमको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको
एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वो क्या है, पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को, इसलिए इस सेगमेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? कि ये देखो, ये सेगमेंट क्या है, पैरेलल है किसको, वाई एक्सिस को, इसलिए ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। ऑब्वियसली वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये होगा, है ना। ये जो भी हमारा पॉइंट होगा वही हमारे पॉइंट बी का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, एक्चुअली में वो क्या है, हमारा 2 ही है। तो यानी कि ये जो पॉइंट बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। ओके, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो तो हमको पता नहीं, लेकिन हाँ, जो पॉइंट बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट बी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, दैट इज 2, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये होगा, दैट इज यहाँ पे एक्चुअली में 5 लिखा है, तो मतलब 5 उसका क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया है कि पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2 होगा। और ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में देख लो, ये हमारे सारे ऑप्शन हैं। कौन से ऑप्शन में आपको x कोऑर्डिनेट 2 नजर आ रहा है, बताओ, देख लो, बताओ बताओ। यस, ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में ही जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 है। बाकी देखो कहीं पे भी आपको 2 नजर नहीं आएगा। y कोऑर्डिनेट में 2 नजर आ रहा है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ, जो भी सेगमेंट क्या होती है, पैरेलल होती है y एक्सिस को, तो उस सेगमेंट के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे उसका x कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ये जो पॉइंट A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारे पॉइंट B का भी x कोऑर्डिनेट होगा। इसलिए यहाँ पे 2 था, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, और उसके हिसाब से हमने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो 7th वन करते हैं, क्या दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। ओके, यानी कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कहां पे लाई करता है, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में लाई करता है, और वो भी किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यस, इसमें भी हमको एक्स वाई प्लेन बनानी पड़ेगी। तो चलो एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, कोई बात नहीं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, एंड यहाँ पे देखो ओरिजिन का, ये ओरिजिन के इस तरफ जो है ना, ये वाली जो साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, और ये जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है कि इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कहाँ पे लाई करता है, राइट ऑफ द ओरिजिन। ओके, टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में लाई करना चाहिए। तो राइट साइड एक बार समझ में आ गया, राइट साइड मतलब ये वाली साइड। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या दिया है, ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के राइट साइड में भी है और एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ, जो भी हमारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, देखो जितने भी पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, बताओ। यस, वेरी गुड, उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, है ना। तो यानी कि जितने भी हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया है, कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में। ओके, राइट हैंड साइड में लाई करता है, यानी कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। ये जो राइट हैंड साइड वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, जिसका एक तो यहाँ पे देखो हमको 2 चीज पता चल रही है कि वो जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे देख लो कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है। तो ये देखो ऑप्शन डी, देखो इसमें क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। यानी कि यही वो पॉइंट है जो कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन के राइट साइड में लाई करता है और वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और वो पॉइंट हमारा यही होगा। देखो ये वाला पॉइंट, ये है हमारा, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो ये वाला वो पॉइंट है, दैट इज इसको अगर हम लोग कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,0 है ना। तो यही वो पॉइंट है जो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में है और वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो 8th वन करते हैं, क्या दिया है। इफ हमारे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है cos थीटा sin थीटा, एंड हमारे पास पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स है sin थीटा माइनस cos थीटा, और हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। ओके, वैसे ही जो हमारा ट्रिगो है उसने तो ऑलरेडी दिमाग खराब कर दिया था, अब यहाँ पे भी ट्रिगो आ गया है। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि क्या मुसीबत है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो 8th वन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो हम लोग लेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही मैं लेट ले लेती हूँ। ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा और ये हमारा x2 होगा। एक मिनट, ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2 होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग फटाफट लिख देते हैं। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमको फाइंड करना है ना, तो दैट इज गिवन बाय, फटाफट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, और सारे वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, x2 है sin थीटा, x1 है हमारा cos थीटा, सब पुट कर दिया है। ओके, आप लोग भी ये आराम से पुट कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और सबको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि ये कैसे आया है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बीच में क्या है, माइनस साइन है ना, तो ऑब्वियसली a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a कौन है हमारा, a हमारा है माइनस कॉस थीटा, ओके, और b कौन है हमारा, तो b है हमारा साइन थीटा, b है हमारा साइन थीटा। ओके, b, तो यानी कि अभी देखो, अगर हम लोग ये फॉर्मूला से मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और वो होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे देखो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस, ध्यान से देखना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है, -2 इंटू ए बी है, बरोबर, हमारे फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2, ए कौन है हमारा, ए है हमारा माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा है। और फिर क्या है हमारा b, तो b है हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो पहले साइन को सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि बीच में क्या आया, बीच में प्लस आया, माइनस नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में माइनस था, लेकिन ये प्लस कैसे हुआ, क्योंकि a हमारा नेगेटिव में था। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 इंटू ए बी है ना, तो -2, a है हमारा माइनस कॉस थीटा, b है हमारा साइन थीटा। अभी सॉल्व करो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, एंड देन 2, यहाँ पे क्या आएगा फर्दर, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया अभी। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं बता रही थी। अब एक मिनट यहाँ पे मुझे रफ करने दो ये, और अभी हम लोग आगे का फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर हमारा क्या है, एक मिनट, तो आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा फॉर्मूला में प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, साइन थीटा का स्क्वायर, वो तो बहुत इजी है, दैट इज क्या होगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ये हम लोग स्क्वायर रूट को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो हमारा है -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो प्लस
2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है और इनकी साइन क्या है, अलग अलग है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 हो जाएगा। पता है ना आपको, आइडेंटिटी तो पता होगी है ना, पहले तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 और यहाँ पे भी देखो क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट इज वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, वो 1 ही होगा, तो +1। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि हमारा आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। है क्या हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, हाँ ऊपर है ना, सॉरी। तो यानी कि यहाँ पे है हमारा ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 8th वन। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है, ठीक है, यहाँ पे केयरफुल रहना है। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की ये दोनों के लिए, फिर ये दोनों के लिए हमने आइडेंटिटी यूज की, तो ये हो गया 1 प्लस है हमारा 1, तो 1 + 1 होगा 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अवर आंसर। ठीक है, चलो अभी हम लोग करते हैं 9th वन। 9th वन क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट एंड A लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन x इज इक्वल टू डैश। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B दिया है एंड दैट इज 10 यूनिट। तो 9th वन करने वाले हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो है 9 यूनिट की 10 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट्स, ओके 10 यूनिट्स। और हमको ये बोला है कि ये जो पॉइंट A है ना वो क्या करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है वो तो हम लोग देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जब भी जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब क्या कि उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो भी वैल्यू होगी मतलब कि x की शायद यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल सकती है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो हमको उसको पॉजिटिव वैल्यू को ही क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट A कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, इसलिए शायद यहाँ पे ये कंडीशन रखी है कि पॉइंट A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि x की अगर नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में वैल्यू मिल रही है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही चूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि x की क्या वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, इसके नीचे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर। एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इक्वल टू हमारा 10 था, लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि ये स्क्वायर रूट को तो हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए हमने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो हमारा अंदर का माल मसाला है वहां पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो उसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 लिया है और ये जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 लिया है। ठीक है, तो यानी कि अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कि देखो हमारा x2 है 3, तो यहाँ पे 3 पुट किया, माइनस x1 क्या है, x है, तो x पुट किया, द होल स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस y2 क्या है हमारा -6, तो -6 लिखा, माइनस y1 क्या है 2 है, तो 2 लिखा और फिर होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड वो होगा a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो वो होगा 3 का स्क्वायर एंड वो होगा 9, फिर -2 × ab यानी कि 2 3 = 6 एंड 6 × x होगा 6x, और प्लस होगा हमारा b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होगा, दैट इज 6 + 2 होगा 8 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि -8 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 64 इक्वल टू 100। ओके, तो यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, ये 9 + 64 करेंगे, तो 9 + 64 होने वाला है 73, बरोबर। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 73, तो 73 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये +x² है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ये -6x लिखेंगे और फिर ये हमारा 73, जो इसकी साइन क्या होगी, प्लस होगी, है ना, क्योंकि देखो 9 + 64 किया वो मिला 73 और ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे एक्चुअली में +73 आएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, ये टर्म्स को अरेंज किया, जैसे कि पावर 2 वाला जो टर्म है वो पहले, उसके बाद पावर 1 वाला टर्म और उसके बाद हमारा कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये +100 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा -100। ओके,
इक्वल टू यहाँ पे होगा 0, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे दैट इज प्लस माइनस होगा माइनस, यानी कि 100 माइनस 73 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है शायद 27 मिलेगा, क्योंकि ये पहले भी हमने किया है तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। यहाँ पे 27 मिलेगा और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो माइनस 27 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया होगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 27 हमारा नंबर है, हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 27 मिलता है और जिसको माइनस करने पे 6 मिलता है, और वो दो नंबर्स है हमारे 9 एंड 3। ओके, तो हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे साइन क्या होगा, तो यहाँ पे साइन माइनस और ये प्लस है ना, 9 को माइनस साइन मिलेगी और 3 को प्लस साइन मिलेगी। तो हमारे फैक्टर्स हो गए x माइनस 9 और क्या होगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3, ये हमारे फैक्टर हो गए इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज निकालेंगे x की तो वो क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू 9 मिलेगी, एंड x और करके हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू -3, है ना। ये 0 जो है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, फिर x की वैल्यू जो है वो 9 मिलेगी और x की वैल्यू -3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था, क्या बताया था, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट A है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वो हमको पॉजिटिव लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 9 ये ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट A लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो x इज इक्वल टू 9 हमारा ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा ये जो मैसअप हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे नीचे सॉल्विंग कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करके मैं फिर से रिटर्न आती हूँ, तो प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। तो अभी हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेटली लिख दिया है, तो अभी हमारे पास स्पेस ही स्पेस होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 10th वन। क्या दिया है, इफ हमारे पास एक पॉइंट है B दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड C देन द वैल्यूज ऑफ x आर डैश, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉइंट B है। ओके, सपोज करो कि ये है हमारा पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं 0,1। इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से और पॉइंट C से वो क्या है, इक्वल है। ओके, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट B है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से और पॉइंट C से वो क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, और हमको क्या करना है, ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5,-3 और C का जो कोऑर्डिनेट है वो है x,6। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C है वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। ये हमारे पास गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ अंदर का जो हमारा माल मसाला है वो लिखेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ना उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वो अंदर का जो फिर वो माल मसाला है सिर्फ वही रह जाएगा दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, सेम यहाँ पे भी यही होगा दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेट लेने वाले हैं x1, y1। ओके, और ये जो हमारा पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लेंगे x2, y2। क्या लेंगे, x2, y2 लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 क्या है 0 दैट इज 0 माइनस x1 क्या है 5 है तो 5 और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है, y2 देख लो फिगर में 1 है, माइनस y1 क्या है -3 है तो उसको -3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और ये ब्रैकेट क्लोजर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 0 माइनस 5 क्या होगा, -5 होगा और -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा 25। ओके, प्लस
ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो ये 1 है और ये माइनस माइनस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 + 3 होगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे 16 लिखेंगे। एंड यहाँ पे देखो ये जो है ना इक्वल टू के इस तरफ जो सॉल्व करना था वो तो मैं भूल ही गई, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी फाइंड करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो यहाँ पे देखो बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी x2 y2 है, तो हम क्या करेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 लेंगे, ओके क्या करेंगे x1, y1 लेंगे। तो अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, x2 क्या है हमारा 0, तो यहाँ पे 0 माइनस x1 क्या है हमारा x है, ठीक है x, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है हमारा 1 और y2 है 1 माइनस y1 है हमारा 6, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 0 माइनस x होगा माइनस x, और माइनस x का जब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा x स्क्वायर, ओके प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 1 माइनस 6 क्या होगा -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 25, यानी कि ये देखो ये +25 हो गया कैंसिल, दैट इज 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और सबको पता चल गया होगा स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा हमारा +-4 एंड दैट इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू मिली है +-4, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ओके समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 11th वन क्या है, इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B देन हमको इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से कौन सा इक्वेशन राइट है वो हमको बताना है, ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या दिया है, सपोज करो कि यहाँ पे है हमारा ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं x, y, ओके और ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से, सपोज करो कि यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट A है और यहाँ पे सपोज करो कि हमारा पॉइंट B है, तो हमको क्या दिया है, ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस जो है पॉइंट A से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट B से वो क्या है, सेम है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे जो लाइंस है वो स्ट्रेट नहीं आए हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये रफ फिगर है और बिना स्केल का बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा गंदा फिगर आया है, ठीक है। तो बस आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। क्या दिया है, ये है हमारा पॉइंट P, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट A से और B से वो हमको दिया है इक्वल, और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन हमारा राइट होगा, ओके। यहाँ पे देखो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स है 5, 1 और जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 5। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B, ओके। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो वाला देखो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, हम यहाँ पे भी अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, फिर वो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसका स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो हमारा माल मसाला है वो लिखेंगे, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम यहाँ पे x2 - x1 द होल स्क्वायर, एक मिनट, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P है ना, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे x1, y1 मानेंगे, और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो x2 हमारा x है तो x लिख दो, x2 के जगह पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, -x1 देखो फिगर में क्या है 5 है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 है y, माइनस y1 क्या है हमारा 1 है, तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड B हम लोग को फाइंड करना है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी x2 y2 है, तो यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेंगे, ओके। अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो x2 है हमारा x माइनस x1 क्या है हमारा -1, ओके, -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस y2 क्या है देख लो, y2 है y
और y1 क्या है हमारा, y1 है 5, तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। ओके, तो चलो अभी हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 एंड 10 इंटू एक्स होगा 10x प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। ओके, प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ओके, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे होगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 10y और यहाँ पे आएगा हमारा प्लस 25। तो यहाँ पे देखो अभी क्या क्या कटेगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल। उसके बाद और क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस 25 हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस 10x, यहाँ पे और बचा माइनस 2y और ये प्लस 1 बचा, और एक्चुअली में प्लस 1 और प्लस 1 भी हो जाएगा कैंसिल, बहुत अच्छी बात है। इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2x और माइनस 10y बचा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे लाइक टर्म से उसको एक तरफ कर देंगे। ओके, यानी कि एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ, वाई वाई वाले टर्म एक तरफ। ओके, तो माइनस 10x को यहाँ पर ही रहने दो, ये प्लस 2x से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू ये माइनस 10y को यहाँ पर ही रहने दो, ये माइनस 2y है, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2y। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 10x प्लस 2x होगा 12x, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस प्लस होगा माइनस, तो 10y माइनस 2y होगा 8y, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ये माइनस हुआ कैंसल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा 12x इज इक्वल टू 8y बचा। वी नो दैट 4 2 8, 4 3 12, यानी कि यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 2y, यानी कि अभी देख लो ये वाला हमारा इक्वेशन राइट है। कहीं पे आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, 3x इज इक्वल्स टू 2y? हाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 11th वन बहुत ही इजी था। चलो अभी हम लोग करते हैं अपना 12th वन। क्या दिया है, इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम M and N देन द वैल्यू ऑफ Y इज डैश। ये भी तो सेम है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस M से और N से क्या है, इक्वल है। ओके, और हमको Y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब व्हाट वी हैव डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M and P is equal to distance between point P and N। ओके, यहाँ पे सपोज करो फिगर से भी समझा देती हूँ। ये है हमारा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। ये जो पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस है M से, सपोज करो कि यहाँ पे M है और यहाँ पे N है, तो ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस जो M से है वही हमारा सेम डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट P का N से है। ओके, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड P इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड N। और हमको क्या करना है, Y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो अभी तक हम लोग करते आए। देखो यहाँ पे भी सेम ही था, है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट ही है। ये 10th 11th 12th जो है ना वो सेम कॉन्सेप्ट ही है। तो आई थिंक ये मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बता देना, मैं रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 13th वन। 13th वन क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज डैश। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है वो अपने ग्राफ पेपर में देखेंगे कि वो पॉइंट P कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है ना उसका डिस्टेंस फाइंड करना है x एक्सिस से। जैसे कि आपको पता है ये हमारी x एक्सिस की लाइन है। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉइंट P जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो है -4 और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो है 5, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, ये होगा हमारा पॉइंट P दैट इज -4, 5। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है x एक्सिस से। ओके, यानी कि हम लोग को क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है ना यहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे
ऑन द एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और हमको ये वाला जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस होगा ना वो फाइंड करेंगे, एंड वही हमारा डिस्टेंस होगा ये पॉइंट P का एक्स एक्सिस से। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जो बोल रही हूं ना इसके वर्डिंग पे ध्यान देना। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं लाइन से। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस एक हमारी लाइन ही तो है ना। तो यानी कि एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं लाइन से, तो हमको कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना है, हमको परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है ना वो कंसीडर करना है। ओके, कोई भी हम कौन सा भी डिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकते, हमको वो परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस कंसीडर करना है। इसलिए हमने क्या किया, पॉइंट P से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा ना वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग क्या चलेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट P है ना, और यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। तो बहुत बच्चे ये भी तो बोल सकते हैं कि हम लोग ये वाला डिस्टेंस भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन नहीं, ये वाला डिस्टेंस हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि व्हाट आई सेड कि जब भी हम लोग एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं एक लाइन से, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है। तो जब भी हम लोग एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं लाइन से, तो हम कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है हमारा, ये परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है ना वो। ठीक है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, नॉट दिस डिस्टेंस और एनी अदर डिस्टेंस, ओनली दिस डिस्टेंस। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये तो हमको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अभी आप आराम से इसको पता कर सकते हो। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट होगा -4, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अभी आराम से ये डिस्टेंस आप लोग फाइंड कर सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से। और अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं ना तो ओरली भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप होता है ये 1 यूनिट का गैप होता है। ओके, तो ये देखो ये 1 यूनिट, ये हो गया हमारा 2 यूनिट, ये हो गया हमारा 3 यूनिट, ये हो गया हमारा 4 यूनिट, और ये हो गया हमारा 5 यूनिट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो क्या होने वाला है, 5 यूनिट होने वाला है। तो यानी कि अपना ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं जमेगा, यानी कि आपके पास ग्राफ पेपर होगा कि नहीं होगा एग्जाम में वो पता नहीं, तो अगर आप बोलोगे कि हमारे पास तो ग्राफ पेपर नहीं होगा तो हमको कैसे पता चलेगा, तो टेंशन क्यों लेते हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना। आप क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। यानी कि सपोज करो कि इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दो, जैसे कि हमने नाम दे दिया Q। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो दैट इज इक्वल टू क्या करोगे आप लोग, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेना, और ये जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेना, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करो तो आपको ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये आप करके देख लो। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है जो हमारी शॉर्टकट ट्रिक थी। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 14th वन। देखो क्या दिया है, POQR is a rectangle whose 3 vertices are, यानी कि हमारे पास क्या है, POQR जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके 3 वर्टाइसेस जो है वो हमारे पास है। यानी कि 3 वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है और हमको क्या करना है, उस रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर है ना उसको XY प्लेन में बनाएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट से 0,4, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा ये है ना, पॉइंट P ये होगा क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज 0,4। तो यानी कि ये होगा हमारा पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। और यहाँ पे देखो जो पॉइंट O है उसका कोऑर्डिनेट है 0,0, यानी कि ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ये है हमारा पॉइंट O और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। और हमारे पास क्या है, पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। 6,0 मतलब ये होगा है ना, यानी कि ये है हमारा पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है 6,0। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो वर्टेक्स R है
उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये POQR जो है, POQR, तो ऑब्वियसली R यहाँ पे होगा। देखो दिमाग लगाओ ना, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, उसके पैरेलल होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये पॉइंट R यहाँ पर ही होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि अभी देखो अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा ना हमारा फिगर, दैट इज POQ वाला ये है, और फिर हमारा R ये है, ठीक है, R ये है। तो मतलब ये देखो ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, समझ में आया, POQR, दिस इज अवर रेक्टेंगल। और हमको क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये है हमारा डायगोनल, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, इसको और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज P और Q को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये है हमारा पॉइंट Q, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q निकालेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा, यानी कि डायगोनल का लेंथ हो जाएगा, सिंपल है ना। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। तो बस आपको फिगर थोड़ा सा क्या करना है, XY प्लेन में बना के देखना है, इसको विजुअलाइज करना है, तो आपको वो झट से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q निकालेंगे, क्योंकि यही तो हमारा क्या होने वाला है, डायगोनल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो फटाफट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानेंगे, और ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर दो। x2 क्या है हमारा, x2 है 6 और x1 है 0, दैट इज 6 माइनस 0 क्या होगा, 6 होगा, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, फटाफट में करा रही हूँ। प्लस y2 क्या है, y2 है 0 और y1 है 4, यानी कि 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 होगा -4, और -4 का स्क्वायर करना है, बरोबर, तो वो होगा हमारा 16। तो यानी कि अभी यहाँ पे क्या होगा, 36 प्लस 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 52। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 हमको निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 देखो क्या होगा, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, दैट इज 2 13 जा एंड 13 1 जा, यानी कि ये जो है देखो ये जोड़ी मिली हमको, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा ये नंबर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, दैट इज हमारा आंसर होगा 2√13, यानी कि जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, उसका जो लेंथ है वो है 2√13, और हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं 15th वन। क्या दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0,6, 0,0 एंड 8,0 इज डैश, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके जो वर्टाइसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, और हमको क्या करना है, उस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपको शायद ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दूंगी, लेकिन उससे पहले देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे वर्टाइसेस का जो नाम है वो नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि ये है हमारा वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्राइंगल जो है उसको एक नाम दे देंगे, दैट इज ट्राइंगल ABC। उसमें जो हमारा वर्टेक्स A है उसके कोऑर्डिनेट ये है, B का कोऑर्डिनेट ये है, C का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना उसको XY प्लेन में बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइज करेंगे ये क्वेश्चन को, तो इससे क्या होगा, हम अच्छे से आराम से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0,6, 0,6 मतलब क्या, यहाँ पे आएगा, बरोबर, ये जो पॉइंट होता है दैट इज अवर 0,6, यानी कि ये है हमारा पॉइंट A, दैट इज 0,6। पॉइंट B देखो ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। ओके, तो ये है हमारा पॉइंट B एंड ये हमारा ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से 0,0 होते हैं। वैसे तो ओरिजिन को हम लोग O से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे B ले लिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। और जो हमारा पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट से 8,0, तो 8,0 मतलब ये वाला पॉइंट, बरोबर, दैट इज 8,0, तो ये है हमारा पॉइंट C। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो तीनों पॉइंट्स जो है उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमको एक ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। तो चलो ज्वाइन करते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है और हमको यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ना, इसके तीनों साइड के लेंथ को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो वही हमारा होता है पेरीमीटर। दैट इज वी कैन से पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो ये होगा हमारा पेरीमीटर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ट्राइंगल है उसके तीनों साइड का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ओरिजिन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड करेंगे, फिर ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे, और फिर ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है उसका डिस्टेंस हम लोग को कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से फाइंड करना है। एंड वी नो दैट कि उसका फॉर्मूला क्या है, ये स्पेशल फॉर्मूला है एंड दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x और y क्या होगा, ये होगा, देखो ये होगा हमारा x और ये होगा हमारा y। तो यानी कि x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर होगा 0, प्लस y का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर होगा हमारा 36। तो 0 प्लस 36 मतलब 36 एंड 36 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो है वो हमको मिल गया है 6। ओके, क्या मिला है, 6 मिला है। ये समझ में आया। ओके, वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C निकालेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C इज आल्सो गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट C है उसका डिस्टेंस हम लोग को कहाँ से फाइंड करना है, ओरिजिन से फाइंड करना है। तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो x और y क्या हो गए, x और y ये हो गए हमारे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64 और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। दैट स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज व्हाट, 8। यानी कि ये दोनों जो पॉइंट्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस मिला वो मिला 8। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C वो फाइंड करेंगे। और उसके लिए हम लोग कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो जो हमारा ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ओके, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 ले लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x2 है हमारा 8 और x1 है हमारा 0, दैट इज 8 माइनस 0 होगा 8 और 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, प्लस y2 है हमारा 0 और y1 है 6, यानी कि 0 माइनस 6 होगा -6 और -6 का स्क्वायर होगा 36। इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 100। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10। क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेके, यानी कि इसका जो डिस्टेंस मिला वो मिला 10। ओके, तो अभी हमको सारे देखो ये जो ट्राइंगल है उसके सारे साइड के जो लेंथ है वो मिल गए हैं। तो पेरीमीटर इज गिवन बाय AB प्लस BC प्लस CA। चलो अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को फटाफट पुट करते हैं। तो AB जो है वो क्या मिला है हमको 6, BC हमको क्या मिला है 8 प्लस CA कितना मिला है 10। ओके, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा हमारा ये 14 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 24। ओके, यानी कि ये जो हमारा ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो हमको मिला है 24, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 16th वन। टोटल 17 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में शायद मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट 5.1 के ही बेसिक कॉन्सेप्ट हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे नीचे अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 5.2 के देखो कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 9 क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब बहुत ही जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। अभी हमारे और 2 क्वेश्चन बाकी है। क्या दिया है, द पॉइंट्स -3,0 3,0 2,0 आर द वर्टाइसेस ऑफ, यानी कि ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स है वो कौन से ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, या क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, या स्केलेन ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो वो हमको बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्राइंगल है मतलब जो भी ट्राइंगल है उसको पहले एक नाम दे देते हैं। ओके, A
बी सी, हमने इसको एक नाम दे दिया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे जो हमारे साइड्स है उसका लेंथ फाइंड करेंगे, यानी कि हम लोग ए बी जो लेंथ है वो क्या होगा वो फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बी सी का क्या लेंथ है, उसके बाद जो हमारा सी ए है उसका क्या लेंथ है वो फाइंड करेंगे। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा रफ फिगर से समझाती हूँ, ये है सपोज करो हमारा वो ट्राइंगल। ओके, ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारे सारे जो ये ट्राइंगल के साइड्स है उसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ये लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या होगा हमारा, चलो वो निकालते हैं सबसे पहले। तो आपको पता ही है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देती हूँ फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ रेडी करके रखा है। जैसे कि हम लोग को क्या करना है, ये जो तीनों साइड्स है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, दैट इज वी हैव टू फाइंड ए बी बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पे मैंने सबका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये लेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लिया है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लिया है। वैसे ही जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी फाइंड करेंगे, तो उस केस में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। वैसे ही सी और ए के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट कर दिया है, आप देख लो। जैसे कि x2 है हमारा 3 तो इसलिए 3 पुट किया, माइनस x1 है हमारा -3 इसलिए -3 ब्रैकेट में लिखा, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 है 0 और y1 भी है 0, दैट इज 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे देखो ये बीच में जो साइन है उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, 3 + 3 होगा 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। ओके, और प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा, 0 ही होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा हमारा 6, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हमको मिला 6। यहाँ पे लिख देती हूँ 6। ओके, अब यहाँ पे देखो बी सी, पॉइंट बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 3 होगा -3 और -3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस यहाँ पे 2 - 0 होगा 2 का स्क्वायर होगा 4, यानी कि यहाँ पे जो हमको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू √13। एंड √13 क्या होगा, √13 ही रहेगा क्योंकि इट इज अ प्राइम नंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी जो है वो हमको मिला √13। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो -3 - 0 क्या होगा, -3 होगा, और -3 का जो स्क्वायर है वो होगा हमारा 9, प्लस यहाँ पे 0 - 2 होगा, -2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4, यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 13 मिला, यानी कि ये जो AC है वो हमको मिला स्क्वायर रूट ऑफ 13। यानी कि अभी हम लोग इससे कैसे बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है, देखो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल के दो साइड्स का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि दो साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये वाली जो साइड है दैट इज BC और ये वाली जो साइड है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर मैं सारे ये ट्राइंगल्स है उसका डेफिनेशन बताऊं तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर हमको सारे साइड्स इक्वल मिलते तो हम बोलते कि ये वाला हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, वैसे ही स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सारे साइड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अगर सारे लेंथ हमको अलग अलग मिलते हैं तो वो स्केलेन ट्राइंगल हो जाता। और राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान तो आपको पता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम में किया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, ये कैसे हम लोग बता सकते थे। यहाँ पे अगर लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिलता, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड मिलता, तो हम बोलते कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। चलो अभी फाइनली अपना लास्ट हम लोग करेंगे, दैट इज हमारा 17th वन। 17th वन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द पॉइंट्स A, B, C and D is nearest to the origin। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो हमको बताना है कि ये चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जो क्या है, नियरेस्ट है टू द
ओरिजिन वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्लॉटिंग करके देखते हैं, ठीक है। पॉइंट ए जो है वो है हमारा 2,1, दैट इज 2 और 1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, है ना। पॉइंट ए हमारा है 2,1। वैसे ही जो पॉइंट बी है वो क्या है हमारा -2,2, -2,2 मतलब ये होगा, है ना, -2,2। और वैसे ही जो हमारा पॉइंट सी है वो क्या है -4, -3, तो -4 और -3 मतलब ये वाला होगा, ठीक है, -4, -3। और जो पॉइंट डी है वो क्या है 4, -1, 4, -1 मतलब ये वाला, है ना, 4, -1। तो हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, मतलब ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट हमारा डी है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो क्या है नियरेस्ट है टू द ओरिजिन, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सा नियरेस्ट है, बता दो। तो यहाँ पे देखो, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब ये जो पॉइंट ए है ना, वो क्या है नियरेस्ट है टू द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो फिगर से ऐसा लग रहा है कि ये वाला पॉइंट क्या है ओरिजिन से नजदीक में है, यानी कि पॉइंट ए जो है वो क्या है नियरेस्ट है टू द ओरिजिन। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारे डिस्टेंस है ना वो फाइंड करेंगे। दैट इज हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओ फाइंड करने वाले हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ओ फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ओ फाइंड करेंगे, एंड फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ओ फाइंड करेंगे। तो ये डिस्टेंस से हम लोग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है नियरेस्ट है टू द ओरिजिन। और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सारे पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ओरिजिन से, है ना। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस एक बार अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। तो यहाँ पे x और y हमारे क्या हो गए, ये हो गए ना, x और y ये हो गए हमारे। एक मिनट दूसरा पेन लेती हूँ। x और y हमारे ये होने वाले हैं, ओके, x और y ये हो गए। तो x² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके, प्लस y² मतलब क्या, 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमको आता नहीं है, लेकिन इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमको पता होनी चाहिए। √5 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2.2360 समथिंग होती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ओ निकालेंगे। तो दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। x होगा हमारा ये, तो दैट इज -2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस y होगा 2, दैट इज 2 का स्क्वायर होगा 4। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 + 4 होगा 8। लेकिन इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 + 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो हम लोग a + a को क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। तो वैसे ही 4 + 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो दोनों को मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमारा आंसर है यहाँ पे 2√2। लेकिन यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि लास्ट में जाके हम लोग को देखना है कि कौन सा पॉइंट क्या है नियरेस्ट है टू द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो आपको शायद याद होगा √2 की जो हमारी वैल्यू होती है दैट इज 1.14, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.14 होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 1.14 को, यानी कि 1.14 मतलब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। क्या मिलता है यहाँ पे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमको क्या मिला है यहाँ पे आंसर 2.82 मिला है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, दैट इज हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ना वो ही क्या है नियरेस्ट है किससे, ओरिजिन से। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ए ही होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए में ही ए है, यानी कि ये ही हमारा क्या है पॉइंट है जो क्या है नियरेस्ट है ओरिजिन से। वैसे आप लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ओ और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ओ भी फाइंड कर सकते हो। ये तो सामने से ही लग रहे हैं कि ये तो बहुत दूर है ना ओरिजिन से, तो ये हमारे आंसर्स हो ही नहीं सकते। ये दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन था और वो हमने क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 17th वन, बहुत ही इजी था ये भी। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो और आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो।
तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।